हेलो, मैं रवि आप लोगों को स्वागत करता हूं एमएसपी क्लास पे। आज मैं क्लास 10th का रचना कंस्ट्रक्शन नाम का एक छोटा सा अध्याय है जो 5 नंबर में पूछता है। एग्जाम में 5 अंक का पूछता है, उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। क्लास 10th में जो आवश्यक है पढ़ना वो तो पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस को सही से समझने के लिए हमें कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। जैसे रेखा कैसे खींचेंगे, कोण कैसे बनाएंगे, कोण का समद्विभाजित कैसे करेंगे, भुजा का समद्विभाजित कैसे करेंगे। ठीक है, इन सभी बातों को अगर हम सीख लेते हैं तो फिर 10th के सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आता है उसको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को ये छोटी छोटी बातों को पहले सिखा देता हूं जो 10th के सवाल को बनाने में आसान होगा। तो आइए पहले हम लोग सीखते हैं रेखा कैसे खींचेंगे। देखिए ये स्केल है, स्केल में 2 पक्ष होता है। ठीक है, एक ये है इंच वाला पक्ष जो बड़ा बड़ा, देखिए एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। जो बड़ा बड़ा है ये इंच वाला सेक्शन है, इंच वाले सेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है। चलिए आ जाइए सेंटीमीटर और मिलीमीटर सेक्शन में आइए। यहाँ 0 देख रहे होंगे आप, देखिए यहाँ 0 देख रहे होंगे, 0। इसके बाद यहाँ 1 है, ये 2 3 4 5 6 इसी तरह से आगे जो दिया हुआ है इसी सेक्शन में हमें सीखना है। देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये इधर से कभी भी हम लाइन जो खींचेंगे इस पक्ष से खींचेंगे। ठीक है, इस पक्ष से नहीं। ये हुआ इंच वाला पक्ष, इंच वाला सेक्शन, इधर से नहीं खींचना है, इधर से खींचना है। ठीक है, और हमेशा जो लाइन खींचेंगे वो 0 से खींचेंगे। 0 वाला कॉर्नर आप देख रहे होंगे, ये है, ये वाला, यानी कि हम पेन रख के देखें तो पेन का पॉइंट ये है, ये 0 का पॉइंट है ना। यहाँ से हम किसी भी लाइन को खींचना चालू करेंगे, यहाँ से नहीं खींचेंगे, 0 जहाँ से है उस सामने से खींचेंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर खींचना है तो 0 से लेकर के 5 यहाँ तक, बस हो गया। 4 खींचना है तो यहाँ से यहाँ तक। अच्छा हाँ, एक बात और देखिए, अगर मान लिया जाए हमें 1.5 खींचना है तो एक तो ये हुआ 0.5, ये छोटा सा यहाँ देख रहे होंगे आप, बीच में पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस यहाँ तक खींचेंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखिए और उसी तरह से हम आगे खींचेंगे। चलिए देखिए मान लिया जाए कि पहले हम रेखा खींचना चालू करते हैं। रेखा, अब आप बोलिएगा हमें कि सर पेंसिल से खींचना है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को पेंसिल से ही खींचना है, लेकिन मैं खींचूंगा पेन से। आप बोलिएगा कैसे? क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और पेंसिल से खींचूंगा तो वो दिखेगा नहीं अच्छा से आप लोगों को, तो इसीलिए मजबूरन मैं पेन को इसमें सेट किया हूँ। ठीक है, तो देखिए आप लोग पेंसिल रखिएगा, पेंसिल को अच्छा से ओवर राइटिंग नहीं करना है। हमको पहले खींचते हैं 5 सेंटीमीटर का रेखा। देखिए कैसे खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का रेखा। एक यहाँ हम रख लिए, पहले ही बता चुके हैं 0 से खींचना है तो 0 वाला यहाँ है और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है। ठीक है, तो 0 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक देखिए एक पॉइंट हम बना लिए हैं और इस पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे, यही हो गया 5 सेंटीमीटर का रेखा। अब इसका कोई ना कोई हम नाम दे देंगे, जो भी अंग्रेजी के अक्षर से, किसी भी है ना अक्षर से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ B और C डाल दिए, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसका नाम। चलिए एक और रेखा खींचते हैं, एक खींचते हैं हम 3.7 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा कि सर 3.7 सेंटीमीटर कैसे होगा? बिल्कुल होगा 3.7 सेंटीमीटर। पहले नज़दीक में लाके हम दिखाते हैं। देखिए 0 यहाँ हो गया, ये हो गया 0 का सेक्शन। अब 0 से पहले 3 पर जाइए, 3 के बाद छोटा छोटा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 हो गया ना, ये वाला बिंदु के पास 7 हो गया, तो यही हो गया 3.7।
तो चलिए 3.7 पहले हम डिनोट कर लेंगे, उसके बाद 3.7 पर जाएंगे। पहले 3, उसके बाद छोटा छोटा 7 पर। देखिए 3.7, 0 से लेकर के 3.7 तक हो गया। क्लियर। तो अगर आपको कोई सा भी रेखा कहे खींचने के लिए तो आप उसे खींच देंगे। अब किसी भी लंबाई का रेखा, अब ये पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि कोई रेखा खींच लेंगे कि नहीं। अब देखिए हम अगला खींचते हैं। अगला एक हम रेखा खींचते हैं 6.2 सेंटीमीटर। अब देखिए 6.2 कैसे होगा। तो पहले देखिए, यहाँ देखिए सब, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया 0, 0 से पहले जाएंगे 6 पर, 6 पे आ गए, 6 के बाद छोटा छोटा 2, 1 2, बस यहाँ तक खींच देना है। ठीक है, 2 तक खींच डालिए। आइए तो हम लिए यहाँ 0 और उसके बाद 6 और छोटा छोटा 2, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम खींच दिए। ठीक है। अब इसका भी कोई आप चाहे तो नाम दे दीजिए। हम इसको इस बार दे देते हैं MN नाम। ठीक है, ये 6.2 सेंटीमीटर रेखा था। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ें। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम खींचते हैं कोण की ओर चलते हैं। कोण कैसे बनाएंगे? कोण, अब कोण बनाना सीखते हैं। देखिए जो बेसिक कोण होता है, बेसिक जो होता है, बेसिक सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है वो है 60 डिग्री पहले सीखना है, 60 के बाद सीखना है ना, 120 डिग्री सीखना है, 120 डिग्री के बाद सीखना है 180। ठीक है। अब इसका आधा से चलिए, इसका आधा हो गया 30 डिग्री सीखना है। ठीक है। अब 30 के बाद आता है 45 डिग्री आता है, 45 के बाद आता है 90 डिग्री। ठीक है। बस ये अगर ये 6 ठू कोण बनाना सीख गए ना तो बस हो जाएगा, आपका काम इतना ही से चल जाएगा। ठीक है। वैसे हर एक तरह का कोण बनाना हम सिखा देंगे। पहले चलिए एक राउंड में, फर्स्ट राउंड में हम ये सीखेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 में पहले हम ये कोण सीखेंगे 60, 120 और 180 का। तो चलिए देखिए, इसको कहा जाता है परकाल और ये वाला पेंसिल हुआ। हालांकि हमारे पास अभी पेन है, पेन इस किस लिए रखे हैं वो हम शुरू में बता चुके हैं। वीडियो में सही से नहीं दिखेगा, वीडियो में अच्छा से दिखने के लिए हम पेन रखे हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले परकाल में हम पेन को कैसे सेट करेंगे। देखिए ये दोनों एक जैसा है, ये परकाल का नोक और ये पेंसिल का नोक, दोनों एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट देखिए ऐसे कर देगा, ये ऐसे छोटा इतना, तो ये गलती हो गई। अगर कोई स्टूडेंट बड़ा कर देगा इसे, वो भी गलती हो गया। इसीलिए दोनों एक पूरा का पूरा एक रंग होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, बराबर पर पॉइंट रहना चाहिए। ठीक है। और इसको टाइट कर दीजिए खूब बढ़िया से, इतना बढ़िया से कि ये हिले नहीं, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, एकदम अच्छा से टाइट कर दिए। ठीक है। अब पहले हम एक रेखा खींचेंगे, कोई सा भी रेखा अपना मन से खींच दीजिए। यहाँ पे मान लिया जाए हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है। तो परकाल का नोक यहाँ रखेंगे, देख लीजिए अच्छा से, परकाल का नोक वहाँ रख दिए। परकाल के नोक रखने के बाद एक मेन चाप खींचेंगे, मेन इसको। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी वाला बात हम बताते हैं अब आप लोगों को। सबसे जो ज़रूरी वाला बात है ये है कि परकाल को जो टाइट जो करते हैं ना, टाइट करने के बाद एक बार जितना पर हम सेट कर लिए उसको हमें दोबारा इधर उधर बिल्कुल नहीं करना है। बस एक बार जैसे है वैसे ही रखना है, ज़्यादा दाब के नहीं करना है, प्रेशर ज़्यादा नहीं डालना है। इसको कहा जाता है, ये जो गोला सा देखिए परकाल का नोक यहाँ है और ये गोल सा यहाँ ऐसे जो किए हैं, इसको कहा जाता है मेन चाप। इसको क्या कहेंगे? मेन चाप। अब इस मेन चाप ने इस लकीर को जहां पर भी टच किया है, यहां पर टच किया है, देखिए इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे टच किया है यहाँ पे, तो यहाँ पर परकाल का नोक रखेंगे और इधर पेंसिल के नोक से जो इस पर जो एक चाप को
मेन चाप को जो काटे हैं यहीं पर बन गया 60 डिग्री का कोण। याद रखिएगा, ये जो जितना भी आप फैलाइए, है ना, ये चाहे छोटा हो या फिर जितना बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, एक बार में 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, चलिए इसको मिलाइए और ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण, माने 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल ये हो गया। ठीक है, 60 डिग्री का ये एंगल बन गया। अब कहिएगा सर कैसे हम मान लेंगे ये 60 है? तो आइए चांद से, ये इसको कोण मापक कहा जाता है या फिर एंगल मेजरमेंट स्केल कहेंगे, एंगल मेजरमेंट स्केल या कोण मापक। ठीक है, तो इसको जांचने का भी तरीका है। देखिए, ये जो मेन सीधा लाइन दिख रहा है, ये वाला सीधा लाइन दिख रहा है, ये इस वाला सीधा लाइन पे रहना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा कट दिख रहा होगा, ये वाला कट ये वाला पॉइंट पर रहना चाहिए, जहाँ पे आप परकाल का नोक रखे थे, जिसको देखिए हम जिसको बड़ा कर दे रहे हैं, पॉइंट बना दे रहे हैं। तो चलिए देखिए नापने का तरीका देखिए, देखिए अब हो गया। ये लाइन जो है उसी लाइन पर है और ये कट उसी कट पे है, बिंदु पर है जहां पर गाल का नोक रखे थे। अब ये जो लाइन हम खींचे हैं, देखिए यहाँ पर 60 से होकर के जा रहा है, दिख रहा होगा ये 60, ये 60 से होकर के जा रहा है, तो हो गया 60 डिग्री का कोण बन गया ये। ठीक है, 60 डिग्री का कोण हो गया। अब आप लोग नहीं सीखे हैं तो कम से कम 7 से 8 बार 60 डिग्री का कोण खुद से बना कर देखिए, खुद से कम 10 बार कोण बनाइए अपने से। कैसे बनाइएगा एक बार फिर से बताते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, सीखिए, अच्छा से सीखिए। आपको सिर्फ ये 2 चीज रखना है, 1 2 बस। एक लकीर खींच दिए, इस पर जो है एक चाप डाल दीजिए, मेन चाप जिसको हम बोलते हैं, मेन चाप। देखिए ऐसे मेन चाप डाल दीजिए, मेन चाप डाल दिए। अब मेन चाप डालने के बाद जहाँ पर ये कट लगेगा वहाँ से इसको मिला दीजिए, हो जाएगा। ये हो गया 60 डिग्री का कोण, ये ऐसे ही हो गया था धोखा से। फिर से एक बार और देखिए, एक बार और देख लीजिए, है ना। बार बार बनाइए, बार बार आपको बनाना है। ये एक लकीर खींच दिए, इस पर हम एक चाप डाल देंगे, इस पर एक क्या करना है, चाप डालना है। चाप ज़्यादा बड़ा न छोटा नहीं, ऐसे मीडियम टाइप में रखना है। जहाँ काटा यहाँ से एक बार ऐसे काटेंगे, यहाँ पर कट मारा ना, इसको और पहले वाले इस बिंदु को मिला दीजिए, आपका हो गया 60 डिग्री का कोण। ये और ये मिला दीजिए इसको अच्छा से, थोड़ा सा भी इधर उधर लकीर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे कटा है वहीं से जाना चाहिए। ठीक है, हो गया 60 डिग्री का कोण, ये बन गया। अब 60 अगर आप सीख गए होंगे तो आइए चलते हैं 120 डिग्री के एंगल पर। 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, 120 डिग्री का कोण। आपको पता है कि ये जो फैला हुआ है, ठीक है, चाप, ये अपने आप में 60 डिग्री है। एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है, एक बार जो काटते हैं इससे तो 60 डिग्री का कोण बनता है। अब जितना बार काटेंगे उतना डिग्री का कोण बनेगा। तो मान लिया अब हम सीख रहे हैं 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो एक तो हम खींच दिए लकीर सीधा, इस पर हम मेन चाप डालेंगे। पहले मेन चाप डाल दिए, मेन चाप डालने के बाद एक चाप जो यहाँ पर आया, यहाँ पर कटा है ना, ये कट जो आया है इससे बना है 60 डिग्री, माने इतना दूर होगा 60। तो एक बार और 60 कर देंगे तो 120 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। हमेशा मेन चाप जो खींचे थे यहीं से न खींचे थे, ये परकाल का नोक यहीं था ना, तो यहीं से मिलाना है। ये पहला बिंदु है हमारा। तो अब मिलाइए इस दोनों को, हो गया हमारा 120 डिग्री का कोण यहाँ। अब देखिए इतना दूर 60 था और ये यहाँ से यहाँ तक भी 60, तो 60 और 60 120 हो गया, 120 डिग्री का कोण बन गया ये। ठीक, इसी तरह से 2-4 और आप भी बना करके देखिएगा। देखिए एक बार और हम फिर से बनाते हैं।
आप वीडियो को रोक रोक के देखिएगा बढ़िया से और सीखिए। ये लकीर हो गया। इस लकीर के बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंतिम छोर पर पॉइंट रखना है परकाल का, और ऐसे आराम से घुमा करके जो है इस पर मेन चाप डाल लेना है। ठीक है। मेन चाप डालने के बाद जो मेन चाप इस लकीर को जहाँ पर काटा है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर परकाल का नोक रखना है। देखिए यहाँ पर परकाल का नोक रखेंगे, यहाँ जहाँ है वहीं पर एक चाप डालेंगे 60, फिर यहाँ से यहाँ डालेंगे 120। हो गया, यहाँ पर 120 आ गया। चलिए इसको मिला दीजिए। 120 डिग्री का ये कोण बन गया। हो गया, ओवर राइटिंग नहीं करना है। 120 डिग्री का ये कोण बना। अब यही प्रोसेस आप बार बार दोहराइए। ठीक है, बार बार बनाइए, तब तक बनाइए जब तक सीख ना जाएंगे। ठीक है। चलिए 2 4 10, कम से कम 10 कोण बना करके देखिए 120 डिग्री का। चलिए अब एक हो गया, 120 डिग्री का हो गया। अब हम सीखते हैं 120 के बाद 180 डिग्री का कोण। अच्छा, 180 डिग्री का कोण जो है एकदम सीधा सरल रेखा बन जाता है। अब देखिए बनाते हैं हम। लकीर खींच दिए। वैसे ही प्रोसेस वही है, सेम सभी कोण बनाने के लिए प्रोसेस वैसे ही करेंगे। हो गया मेन चाप। उसके बाद फिर यहाँ से एक चाप काटे 60, 60 दूना 120 और 60 तिया 180। देखिए ये हो गया ना। अब इसको यानी ई वाला पॉइंट को और ई वाला पॉइंट को मिला देंगे, यही हो जाएगा 120 डिग्री का कोण। हो गया 120। यहाँ था ये हमारा मेन पॉइंट। 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री का हुआ ये कोण, 180 डिग्री का, क्योंकि इतना दूर 60, फिर यहाँ तक 60, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 60, और फिर यहाँ से यहाँ तक 120, और 120 में फिर 60 कर दिए तो 180 हो गया। 180 डिग्री का ये कोण हो गया। ठीक है, एक बार और देखिए 180 कैसे बनेगा। 180 एक बार और देखिए। एक हम पहले लकीर खींच लेंगे, उसके बाद इस पर मेन चाप डालेंगे। मेन चाप डाल दिए। मेन चाप डालने के बाद जो मेन चाप लकीर को जहाँ काटा है वहीं से, उसी बिंदु से एक बार ऐसे कट मारेंगे, 60 हो गया। फिर मेन चाप को अगला कट मारेंगे, 120 हो गया। यहाँ से यहाँ इसको काटेंगे तो क्या हो गया, 180। देखिए यहाँ पर है 60 डिग्री का कोण, ये जो है यहाँ पर ये 60 डिग्री हुआ, ये हुआ 120 डिग्री, और यहाँ पर हुआ 180 डिग्री। हमको 180 बनाना है तो 180 इसको मिलाएंगे। ये वाला जो हमारा पॉइंट था, इसको और इसको मिलाना है। चलिए जहाँ कटा हुआ है जैसे ही वैसे ही मिलाना है, कहीं इधर उधर ना चला जाए। हो गया 180 डिग्री का कोण। ठीक है। अब देखिए, अब आप कौन कौन सा कोण सीख गए हैं। 60 सीखे हैं। कैसे, तो एक बार कट मारने से। ठीक है। उसके बाद 120 कैसे, तो एक बार में 60, एक बार में ऐसे काटे हैं 60, फिर अगला बार में ऐसे काटे हैं 120, यहाँ मिला दिए थे 120 बन गया था। 180 कैसे, तो अभी देख लिए। अब ये तीनों कोण बार बार बना के देखिए और सीखिए। तीनों कोण बार बार बनाइए और सीखिए। ठीक है। अब आ जाते हैं मेन कोण, जो हमें काम आएगा। 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो 30 है क्या, 60 का आधा है, तो 60 का आधा कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए अच्छा से। वैसे ही प्रोसेस वैसे ही होगा, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं, प्रोसेस वैसे ही होगा। प्रोसेस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। अब यहाँ पर 60 डिग्री हुआ ना, ये 60 डिग्री है। इस कोण को आधा करना है, तो देखिए कोण बनता है कहाँ, इस वाला मेन चाप पर कोण बनता है, तो चाप को आधा कीजिए। तो यहाँ से जो है, जहाँ पर 60 बना है वहाँ से एक बार इधर हम कट मारेंगे, इस एरिया में, इधर वाला में कट मार दिए, और जहाँ यहाँ से एक बार इधर कट मारेंगे। ठीक है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 30 डिग्री का कोण। ये 60 का आधा हो गया, 60 का ये आधा हुआ,
इसको हमें मिला देना है। देखिए अब ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अब आप नाप के भी मेजरमेंट कोण मापक से माप के भी देखिएगा तो उतना ही आएगा। देखिए 30 डिग्री के पास से जा रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। ओके, आगे बढ़िए। 30 डिग्री का एक बार फिर से देख लीजिए। आपको बार बार बनाना है, वीडियो रोक के बार बार सीखना है। देखिए पहले क्या करना है, 60 बनाना है। तो 60 कैसे बनाएंगे, आपको आता है 60, मैंने सिखा दिया। एक बार चाप मारे हैं मेन चाप, इसको 60 बनाए, 60 को ही आधा कर दिए। एक बार इधर कट मारना है और फिर जहाँ से 60 बना है उसको यहाँ से कट मारना है। ठीक है, तो ये बन गया 60 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण। 60 का आधा 30 हो गया। अब इसको मिलाइए, इस वाला पॉइंट से इस वाला पॉइंट को मिलाना है। मिला दिए, हो गया यही 30 डिग्री का कोण। अब इस कोण को बार बार आप बना के देखिए, बार बार बनाना है, बार बार बनाना है, तब आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कौन कौन सा कोण सीख गए हैं वो देख लेते हैं। हम लोगों ने सीखा है पहले 60, फिर 120, फिर 180, फिर 30। अब सीखेंगे 45 डिग्री का कोण। 45 का कोण अब हमें सीखना है। कौन सा कोण सीखना है, 45 का। तो चलिए 45 को सीखने के लिए फिर से वही पूरा प्रक्रिया करेंगे। पूरा प्रक्रिया वही होगा, पूरा प्रक्रिया वही होगा। ये मेन चाप हो गया। मेन चाप ने इस लकीर को जहां पर काटा है वहां से एक बार खींचेंगे तो 60 बना। तो देखिए 60 45 बनेगा कैसे, पहले 30 का, उसके बाद उसमें 15 जोड़ेंगे, 30 में 15 जोड़ेंगे। ठीक है ना, 30 में क्या करना है, 15 जोड़ना है। तो 30 कैसे बनता है भाई, पहले 30 तो क्लियर करें, पहले 30 क्लियर कर लेते हैं। इधर से इधर जो है एक बार काटेंगे, जहां पर कटा है इससे 30 वाले को जो है 30 कोण जैसे बनता है ना, 30 क्यों खींचना नहीं है, 30 के तरह रखना है, लेकिन हमें खींचना नहीं है। यहाँ पर जो है डॉट डॉट लाइन से यहाँ पर देखिए इस जगह पे आ रहा है 30 का कोण, 30 का कोण यहाँ आ रहा है। इसमें अभी देखिए इधर है 30, बीच में भी 30 है, माने यहाँ से यहाँ तक 30 है, यहाँ से यहाँ तक भी 30 है। अब हमको क्या करना है, हमको करना है कि ई वाला जो 30 रहने देना है, इधर और 15 करना है। कैसे, तो इसको आधा कीजिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट रखिए, इधर एक काटिए। ठीक है, अब यहाँ से रख के यहाँ ये वाला काटे हैं और इधर से फिर से एक बार ऐसे काटेंगे तो यहाँ जो कटा है अब यही हो गया। यही वाला जो कटान बिंदु है इसको यहाँ से मिलाएंगे, हमारा 45 बन के तैयार, 45 डिग्री हो गया, बन गया। इस कोण को आप बार बार बनाइए, बार बार बनाना है। ठीक है, बार बार इसको बनाना है। 45 एक बार फिर से देखिए, 45 एक बार फिर से, 45 एक बार फिर से देखना है, 45 कोण एक बार फिर से देखना है। पहले क्या किए, एक लकीर, फिर मेन चाप ने लकीर को जहाँ काटा वहाँ से एक बार काटे हैं तो 60 का आधा कर देंगे तो क्या बनेगा, 30। 60 का आधा कर देंगे तो 30 बनेगा। 30 वाला को हमें खींचना नहीं है बल्कि चिन्हित कर लेना है। ठीक है, 30 वाला कोण को हमें खींचना नहीं है बल्कि क्या कर लेना है, चिन्हित कर लेना है। बस यहाँ पर 30 वाला है। अब यहाँ से फिर इसको आधा कर लेंगे, यहाँ से फिर हम इसको आधा करेंगे, आधा कर लिए। ठीक है, अब जो है ये वाला जो होगा कटान बिंदु, इसको यहाँ से मिला देना है। ठीक है, यही हो गया हमारा 45 डिग्री का कोण। ठीक है, 45 अब सीख गए। अब चलिए 90 देखते हैं। अब देखते हैं 90 डिग्री का कोण। एक बार फिर से
लकीर पूरा प्रक्रिया वैसे ही होगा, पूरा का पूरा प्रक्रिया वैसे ही होगा, है ना। 60 में 30 जोड़िए 90 होगा। 120 यहाँ कितना है, 120 है। देखिए यहाँ है 60 और यहाँ है 120, इस बीच में होगा 90। कैसे, तो 60 में 30 जोड़ेंगे, तो इसको इस बार आधा कर दीजिए, बस इसको आधा कर दीजिए। यहाँ पर कटा, बस इसको मिला देना है, हो गया, बन के तैयार। 90 डिग्री का कोण हो गया ये। देखिए इधर ये 60 और 60 से यहाँ तक ये वाला जो है, ये यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो 60 और 30 90, ठीक है। तो 90 बन गया। एक बार फिर से 90 देख लीजिए, 90 एक बार फिर से देखिए, 90 कोण एक बार फिर से देखिए। साठ 120, यहाँ 120, इसी को जो है इधर एक बार आधा कर देना है, बस जहाँ कटा इसको और इसको मिला दीजिए, यही हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, कौन कौन सा कोण सीख गए हैं। देखिए 30 सीखे हैं, उसके बाद सीखे हैं 45 डिग्री सीखे हैं, 45 के बाद सीखे 60 सीख गए, 60 के बाद 90, 90 के बाद है ना 120, 180, ठीक है। मेन रूप से ये 1 2 3 4 5, इस पांचों को जो है, पांचों को, इसको भी बनाना है 10 ठू कोण, इसको भी 10 ठू, इसको भी 10 ठू, इसको भी 10 ठू, इसको भी 10 ठू, सबको 10-10 ठू बनाइए, आप सीख जाइएगा कोण बनाना, ठीक है। तो कोण बनाने का सीख जाइएगा, इसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और चीज देख लीजिए, किसी भी कोण को हम समद्विभाजित कैसे करेंगे। मान लिया जाए कि ये कोई कोण बना हुआ है, पहले से ये कोण बना हुआ है, इसको समद्विभाजित करने के लिए इस पर पहले हमको चाप डालना है, ये चाप, इसको कहा जाता है चाप। बिना चाप का किसी भी कोण को, ठीक है ना, हम समद्विभाजित नहीं कर सकते हैं। देखिए चाप डाल दिया, अब यहाँ पर एक बार इधर मारिए कट और यहाँ से एक बार इधर मारिए कट, ठीक है ना। अब जो ये कटान बिंदु है, इसको और इसको मिला दीजिए, यही हो जाएगा कोण समद्विभाजित, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये इतना दूर जितना कोण होगा उतना ही यहाँ से इतना दूर ये कोण होगा, कोण समद्विभाजित हो गया। अब भुजा समद्विभाजित कैसे करेंगे, ये कोण समद्विभाजक हो गया, कोण समद्विभाजक, है ना, कोण समद्विभाजक। कौन हुआ कोण समद्विभाजक, ये जो रेखा है, यही है रेखा है ये कोण समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजित कर दिया है। अब भुजा समद्विभाजित देखिए, मान लिया जाए कि ये कोई भुजा है, इसको समद्विभाजित करना है, तो इस भुजा के आधा से ज़्यादा बढ़ा लीजिए, आधा से ज़्यादा बढ़ा के एक बार इधर एक बार नीचे काटे, फिर इधर से एक बार इधर काटेंगे और एक बार इधर काटेंगे, ये दोनों कटान बिंदु आया है, उसको मिला दीजिए, यही हो जाएगा भुजा का समद्विभाजित। देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जितना दूर होगा उतना ही यहाँ से यहाँ होगा। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं ये हुआ कि नहीं। देखिए ये है 2.8 है, इधर यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.8, फिर इधरों नाप लेते हैं, इधर भी है 2.8, ठीक है। मान लीजिए ए बी एक रेखा था और यहाँ एम है, तो ए एम कितना। इसी तरह से आप भुजा को समद्विभाजित कर सकते हैं। बार बार वीडियो को देखिए रोक रोक करके और सीखिए, बार बार बनाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिएगा, शेयर